हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेकेंड क्लास ईवीएस सब्जेक्ट है। हम लोगों ने 17 चैप्टर एयर वाटर एंड वेदर के बारे में हाफ पार्ट कल पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने एयर और वाटर के बारे में पढ़ा था। और मैंने आप लोगों को सिखाया था कि नदी को गंदा नहीं करना चाहिए, ना ही वाटर को गंदा करना चाहिए और ना ही गंदा पानी पीना चाहिए, क्योंकि गंदे पानी पीने से क्या होती है, बीमारियां होती है और हम अनहेल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन कंटेनर्स। हमें वाटर को हमेशा साफ़ सुथरे बर्तन या कंटेनर में रखना चाहिए। वी मस्ट नॉट टच द वाटर विथ डर्टी हैंड्स। और हमें पानी को गंदे हाथ से टच नहीं करना चाहिए। और वाटर को हमें हमेशा फ्लाइज मस्क्यूटोज से बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि वाटर बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई होता है स्कूल में नल खुला करके छोड़ देता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, अब देखिए वेदर के बारे में। वी से इट इज़ हॉट व्हेन द एयर वार्म्स अप एंड इट इज़ कोल्ड व्हेन द एयर बिकम्स कोल्ड। वेदर के बारे में बताया है कि हम लोग वेदर के बारे में कह सकते हैं, जब हवा गर्म रहती है तब वेदर क्या होता है, हॉट होता है। ठीक है, और जब हवा ठंडी होती है तब वेदर क्या होता है, ठंडा होता है। दिस चेंज इज कॉल्ड चेंज इन वेदर। इसी चेंज को क्या बोलाता है, वेदर का चेंज बोला जाता है। वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे और इवन आवर टू आवर। इसके कहने का मतलब जो वेदर होता है वो एक दिन में ही चेंज हो सकता है। मान लीजिए हवा ठंडी चल रही है आज, तो कल हवा गर्म चलेगी। अगर आज वेदर गर्म है तो कल ठंडी रहेगी। ऐसे हो जाता है, वेदर में एकदम से बदलाव आ जाता है। व्हेन द सेम वेदर कंडीशन स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम इट इज़ कॉल्ड सीजन। यही वेदर, मान लीजिए आज ठंडी है, अगर कल भी ठंडी है, फिर परसों भी ठंडी है, ऐसे ठंडी लगातार कुछ लॉन्ग टाइम के लिए रह जाती है, उसे सीज़न बोला जाता है। ठीक है, और वेदर हमेशा चेंज होते रहता है, घंटों घंटों चेंज होते रहता है, लेकिन सीज़न जो होता है लगातार चलता है, उसे सीज़न बोला जाता है। जैसे गर्मी का सीज़न आता है, फिर ठंडी का सीज़न आता है और बरसात का सीज़न आता है। देखिए यहाँ पे समर सीज़न, विंटर सीज़न और रेनी सीज़न होता है। अब हम आते हैं समर सीज़न के बारे में पढ़ते हैं। समर सीज़न में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, गर्म हवाएं चलती है, और इस टाइम हमें क्या पसंद होता है, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी चीज़ें पसंद होती है, कोल्ड ड्रिंक्स पसंद होते हैं और आइसक्रीम पसंद होते हैं। पीपल यूज़ फैंस, एयर कंडीशनर्स एंड कूलर्स टू स्टे कूल। और लोग हमेशा ठंडे रहने के लिए किसका यूज करते हैं, फैंस का यूज करते हैं, मतलब पंखा का, एयर कंडीशनर यूज करते हैं। गर्मी के मौसम में हमें हल्के कपड़े और फीके कपड़े पहनना पसंद होती है। ठीक है, इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई इन समर सीजन, डे आर लॉन्ग एंड सनी। जो डे होते हैं, गर्मी के मौसम के जो दिन होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं, और सनी मतलब बहुत ही गर्म होते हैं। पीपल वियर कॉटन क्लॉथ्स। जो लोग होते हैं वो कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, मतलब सूती कपड़ा पहनते हैं। चलिए अब आते हैं विंटर पे। विंटर इज़ एंड कोल्ड सीजन। विंटर जो सीज़न होता है वो बहुत ही ठंडा सीज़न होता है। इसमें जो हवाएं चलती हैं बहुत ठंडी ठंडी चलती है। इसमें धूप नहीं निकलता है, हम लोग को पता है, जैसे अभी चल रहा है। डे आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। इसमें दिन जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन रात जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, पीपल वेयर वुलन क्लॉथ्स टू कीप वार्म। जो भी लोग होते हैं वो हमेशा क्या पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ऊनी का कपड़ा पहनते हैं, जिससे उन्हें गर्मी का महसूस हो। और लोग टी पसंद करते हैं या कॉफ़ी पसंद करते हैं, जिसे पीने से हमें गर्मी का एहसास होता है। उसके बाद जिसे पीने से हमें गर्मी का एहसास होता है, और उसके बाद हम ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, रूम हीटर्स एंड ब्लोअर्स आर ऑल्सो यूज्ड। जो रूम हीटर्स होते हैं वो भी लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पे चलते हैं वो, और ब्लोअर्स भी यूज किए जाते हैं विंटर के सीज़न में। ध्यान रहे, विंटर के सीज़न में हमेशा गरम गरम कपड़े पहनते हैं, गरम गरम चीज़ खाने का मन करता है, और आग भी लोग जलाते हैं विंटर सीजन में बचने के लिए ठंडी से। ठीक है, ब्लैंकेट्स का यूज करते हैं जो हमें गर्मी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मानसून। मानसून सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रेनी सीजन। जो मानसून सीजन है उसे रेनी सीजन भी बोला जाता है। ठीक है, और रेनी सीजन क्या होता है, जिसमें बारिश होते रहता है। पीपुल यूज़ अम्ब्रेला, जम्बूट्स
एंड रेनकोट, सूखे रहने के लिए रेनकोट्स और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब बारिश बरसती है तो हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं तो हम नहीं भीग पाते हैं, ठीक है। और हमें इस टाइम क्या क्या खाने का मन करता है, समोसा पकौड़ा खाने का मन करता है। देयर आर डार्क ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई, इस टाइम क्या होते हैं, डार्क ग्रे क्लाउड्स जो होते हैं स्काई में होते हैं, ठीक है। मतलब बादल आसमान में इस टाइम हमेशा घिरे होते हैं और बहुत ही काले रहते हैं, क्योंकि बारिश होता रहता है। स्प्रिंग एंड ऑटम आर शॉर्ट सीजन्स, जो स्प्रिंग है वसंत ऋतु और पतझड़ ऋतु होता है वो शॉर्ट सीजन होता है। स्प्रिंग इज़ द टाइम फॉर पिकनिक एंड आउटिंग, स्प्रिंग के मौसम में लोग बाहर घूमना पसंद करते हैं और पिकनिक जाना पसंद करते हैं। लेकिन जो ऑटम का मौसम होता है उसमें पेड़ से पत्ते झड़ते रहते हैं, हमेशा बहुत ही हवाएं चलती रहती हैं। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी कैन नॉट सी इट, हम लोग किसको नहीं देख सकते हैं, हवा को नहीं देख सकते हैं, कि वाटर को नहीं देख सकते हैं, कि प्लांट्स को नहीं देख सकते। तो हम लोग वाटर को नहीं देख सकते हैं, तो वाटर पे टिक लगा दीजिएगा। वी नीड एयर फॉर वॉशिंग, फ्लाइंग काइट्स या ड्रिंकिंग, हमें हवा की ज़रूरत कहाँ है, वॉशिंग मतलब कपड़ा धोने में, या फिर पतंग उड़ाने में, या फिर ड्रिंकिंग पानी पीने में। तो हमें हवा की ज़रूरत फ्लाइंग काइट्स मतलब पतंग उड़ाने में ज़रूरत है, तो यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। वी हैव दिस इन समर सीजन, हमारे पास समर सीजन में क्या होता है, देखिए हॉट कॉफ़ी होता है, या सूप होता है, या कोल्ड ड्रिंक्स होता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स होता है तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स पे लगा देना है, क्योंकि समर सीजन में सब कोई ठंडा खाना पीना पसंद करते हैं, ठीक है। सर्कल द ऑड ऑन आउट, ऐसे नंबर को सर्कल करना है जो इन सभी में थोड़ा अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सूप, टी, स्वेटर और वाटरमेलन। देखिए सूप जो होता है वो ठंडी में खाया जाता है, टी जो होता है वो भी ठंडी में पिया जाता है, स्वेटर ठंडी में पहना जाता है, लेकिन वाटरमेलन जो होता है वो गर्मी में सब कोई खाते हैं, इसलिए वाटरमेलन पर आपको सर्कल कर देना है, ठीक है। स्कॉच, मफलर, कैप्री एंड कोल्ड ड्रिंक्स, जो स्कॉट होते हैं वो समर सीजन में पहने जाते हैं, कैप्री भी समर सीजन में पहने जाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स भी समर सीजन में ही पिए जाते हैं, और मफलर जो होता है वो विंटर सीजन में पहना जाता है, इसलिए ये अलग है। जितने भी पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट है उसमें मफलर अलग है, इसलिए मफलर पे आपको सर्कल कर देना है, ठीक है। फिर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ब्रीथिंग। देखिए ड्रिंकिंग जो होता है वो पानी हम लोग पीते हैं, वॉशिंग जो होता है वो भी पानी के बिना वॉशिंग नहीं हो सकता है, कुकिंग जो होता है खाना बनता है वो भी पानी के बिना नहीं हो सकता, लेकिन ब्रीथिंग पानी के बिना होता है, ये इसमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना, तो सांस लेने में तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे सर्कल कर देना है, ठीक है। फ्लाइंग काइट्स, सैलिंग बोट्स, ड्राइंग क्लॉथ्स, रीडिंग, तो ये सब अलग है और ये अलग है, इसीलिए आपको इसमें सर्कल कर देना है। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, तो मैंने पहले ही बताया था, पृथ्वी के जो अगल बगल हवा की मोटी परत होती है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है गिव 3 यूजेस ऑफ वाटर, वाटर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसी को बताना है, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग पानी पीने में, वॉशिंग और कुकिंग, ठीक है। फिर गिव 1 डिफरेंट बिटवीन वेदर एंड सीजन, वेदर और सीज़न के बारे में एक डिफरेंट बताना है, ठीक है। सीज़न स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, सीजन जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, ठीक है, तो उसे सीज़न बोला जाता है, ठीक है। बट वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे, लेकिन जो वेदर होता है एक दिन में ही चेंज हो जाता है, एक घंटा में ही चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम योर फेवरेट सीजन, वाई डू यू लाइक इट, तो ये आपके लिए है, आपको अपना फेवरेट सीज़न बताना है, रेनी सीजन, मानसून, स्प्रिंग, ऑटम, या फिर आप समर सीजन को आप पसंद करते हैं, जो भी आप सीज़न को पसंद करते हैं आपको यहाँ पे लिख देना है आई लाइक दैट सीजन, समर या मानसून जो भी है, ठीक है। और इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उस सीज़न में आपको टी मिलता है इसलिए अच्छा लगता है विंटर सीजन, कि समर सीजन में आपको आइसक्रीम मिलता है इसलिए अच्छा लगता है, ये सब आपको डिस्क्राइब करके लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आंसर है आपको पीडीएफ के रूप में, जिस ग्रुप में ये लिंक जा रहा है इस वीडियो का उसी ग्रुप में पीडीएफ के रूप में ये मैं फ़ोटो खींच के डाल दूँगी, आपको इसको बुक में बना लेना है। जिसके पास बुक नहीं है वो कॉपी में उतार के, यहाँ से कॉपी में उतार के बना लेना सब, ठीक है।